कि आपके पास मुकदमा नंबर शेयर किया, वो आपको भी चेक करके PDF शेयर करूंगा, वो चेक करना आप, ताकि आपको समझ आए कि किसके साथ बात हो रही है। नहीं सर, वेरिफिकेशन कोड तो इस तरह मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूंगी, ये तो आपकी भूल है। मोहतरम, वेरिफिकेशन नहीं है, वो FIA साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन के जरिए आपको भेजा गया है। साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन के जरिए जो भी मुझे भेजा जा रहा है, इस तरह हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। चले, आपका तो बाप भी तस्दीक करवाएगा, आप क्या चीज है। अच्छा जी, चले, मैं बताता हूँ, आप सिर्फ ज्यादा नहीं, मुझे चंद मिनट दे दें, आपका तो बाप भी तस्दीक करवाएगा कॉल करके। जी सर, जरूर चीज है, जरूर सर, मैं आपको जरूर बताता हूँ जरूर सर। बात किसके साथ हो रही थी। जी जी सर, आप एक खातून थी, हम आपकी इज्जत से पेश आ रहे थे। जरूर सर, मैं जरूर आपको अपने तरीके से करके दिखाऊंगा सर, और मैं आपको जरूर दिखाऊंगा सर। ठीक है ना। जी 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 सर, बताता हूँ आपको। जी सर। ये अभी जो आप रिकॉर्डिंग सुन रहे थे, ये जो एक वीडियो की सूरत में रिकॉर्डिंग कर रखी थी, ये मैंने ही की थी। और हुआ क्या था, मैं सारी डिटेल, सारी कहानी आपके सामने रखती हूँ, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग आधी है। ये करीबन सुबह के वक्त मुझे कॉल आई थी, और जब मुझे फ़ोन पे सिम पर कॉल आई थी, मैंने कॉल अटेंड की, तो ये साहब मुझे बता रहे थे कि ये FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, और इनका नाम है जी राना एजाज। इन्होंने मतलब सारी इन्फॉर्मेशन दी, सारी डिटेल्स दी, और उसके बाद ये मुसलसल मुझे कह रहे थे कि आपकी सिम पर, आपके नाम पर एक फ्रॉड हुआ है, और वो फ्रॉड है जी 5,70,000 रुपये का। तो उस पर, आप पर एक FIR कर दी गई है, और उस FIR को जो है वो आप तक पहुंचाना है, आपसे इन्वेस्टिगेशन करनी है। मैं जे थोड़ी देर के बाद वो कॉल डिस्कनेक्ट हुई, और वो साहब बज़िद थे कि मैं आपको कॉल कर रहा हूँ व्हाट्सएप पर। जब उन्होंने व्हाट्सएप पर कॉल करने की बात की, तो मैं एकदम से ठटकी कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। वो मुझे व्हाट्सएप पर कॉल करते हैं और मुसलसल एक नोटिफिकेशन भेजते हैं। वो मुझे मुसलसल बज़िद होकर बार बार ये कह रहे थे कि मैं आपको आपकी FIR भेज रहा हूँ, जो कि PDF फाइल की सूरत में है, और उसके लिए जो है वो आपको एक कोड, एक नंबर, जिसे वो FIR का नंबर बता रहे थे, कि उसको एक्सेप्ट करना होगा। वो बार बार मुझे व्हाट्सएप कॉल पे यही कह रहे थे कि आपको FIR का मुकदमा नंबर आ रहा है, आपको FIR का मुकदमा नंबर आ रहा है। जैसे मैं अपना व्हाट्सएप ओपन करती थी, तो वहां पर सामने एक वेरिफिकेशन कोड आ रहा था, बिल्कुल वही वेरिफिकेशन कोड जो हम कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं, हमारे बैंक से ट्रांजैक्शन होती है या कुछ भी होता है, कोई भी एक, जिसे हम OTP कहते हैं, वन टाइम पासवर्ड, वो मुझे शो हो रहा था स्क्रीन पे। मैं उसे बार बार डिक्लाइन कर रही थी, और ये साहब मुसलसल मेरे ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश कर रहे थे। हैरानकुन बात यह है कि ये जो फ्रॉड करते हैं, इनके पास आपकी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होती है, आपके घर का एड्रेस, आपका CNIC नंबर, आपका फ़ोन नंबर, आपका इवन के जिस मोबाइल से आप बात कर रहे हैं, वो उसका मॉडल, उसका वेरिएंट भी बताते हैं कि आप इस फ़ोन से बात कर रहे हैं। इतना एक्यूरेट फ्रॉड हो रहा है। और मेरा ये व्लॉग बनाने का मकसद भी एक पब्लिक सर्विस मैसेज है कि मेरे पास बहुत इन्फॉर्मेशन होती है। मैं एकदम से ठटक गई थी कि हो सकता है कि कुछ ऐसा मामला हो गया हो, कोई ऐसा कंटेंट चला गया हो, वाकई ही FIA से कॉल आ गई हो। लेकिन वो जो फ़ोन नंबर था, एक तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि सरकारी डिपार्टमेंट से कभी भी आपको फ़ोन आता है तो वो PTCL नंबर होता है, मोस्टली ऐसा होता है। तो फिर ये मुझे मोबाइल से कॉल क्यों आ रही है। दूसरा एक बहुत बड़ा पॉइंट, वो साहब बार बार वो कोड शेयर कर रहे थे और मुझे प्रेशराइज कर रहे थे कि इसको आप एक्सेप्ट करें। मैं उसको डिक्लाइन कर रही थी, और वो मुझे बता रहे थे हम आपको बता देंगे। आपने पूरी वीडियो कॉल में सुना है कि किस तरह से वो गुफ्तगू कर रहे थे। इजाजत है, अभी मैं आपकी तबीयत सेट करूंगा, जो कि अभी आप खुद कॉल ना करें सर, सॉरी गलती हो गई है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपकी बात किसके साथ हो रही थी। सर मैं तो खुद आपको कह रही थी कि मैं आपको खुद कॉल करूंगी, आप मेरी बात तो सुनिए, आप तो नाराज हो रहे हैं। जी बोले। मैं तो सर राना एजाज साहब, मैं तो खुद सर आपको कह रही थी कि आप मुझे बस 5-7 मिनट दे दें, DG साहब का नाम बता दें, मैं आपको खुद कॉल बैक कर रही हूँ। आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। हम आपको ऑल डिटेल देंगे, बिला वजह हम आपको तंग नहीं कर रहे, ना कॉल करके आपसे कोई बात करेंगे। स्कैम करने का ये इतना एक्यूरेट तरीका है कि मेरा ख्याल है कि हर खासवाम इस स्कैम में आ सकता है। और ये जो सारी कहानी हुई है, ये जो सारी स्टोरी हुई है, इसके बाद या तो मेरा व्हाट्सएप हैक होना था,
और या फिर मेरा पूरे का पूरा जो मेरा बैंक अकाउंट है वो हैक होना, और जितने भी मेरे बैंक अकाउंट में मेरे पैसे थे वो सारे के सारे उड़ जाने थे, फ्रॉडिये के हवाले हो जाने। ये वीडियो बनाने का, ये कॉल रिकॉर्ड करने का मकसद ये था कि आप लोगों को बैंक्स कभी कॉल नहीं करते, कुछ भी हो जाए बैंक्स आपको कॉल नहीं करते। अगर कोई आपको बैंक से कॉल आती है तो आपने कहना है भाई हम अपने करीबी बैंक जाके हम खुद बात कर लेंगे, या फिर हम बैंक की हेल्पलाइन पे फोन करके खुद अपना मसला हल कर लेंगे। कोई भी आपको कहीं से भी कॉल आती है, वो आपसे आपकी इंफॉर्मेशन वो आपको सब बता देते हैं। आपके कितने बहन भाई हैं, आप कहाँ पर रहते हैं, आपका सिम कौन सा है, आप कहाँ पर काम करते हैं, आपको सारी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन बता देते हैं। उसके बावजूद भी आपके मोबाइल पे कोई भी कोड आता है तो आपने उसको एक्सेप्ट नहीं करना, क्योंकि या तो आपका फोन हैक होगा, आपका व्हाट्सएप हैक होगा, या फिर आपका जो बैंक अकाउंट है वो हैक हो जाएगा। इस फ्रॉड से बचिए। और इतना एक्यूरेट फ्रॉड होता है, यकीन जानिए मैं ये देखकर आज हैरान रह गई हूं कि ये कितने स्मार्ट और कितने ज़हीन लोग हैं जो अपनी एनर्जीज को पॉजिटिवली इस्तेमाल करने की बजाय नेगेटिविटी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये सारी कॉल, ये सारी डिटेल आप तक पहुंचाने का ये पब्लिक सर्विस मैसेज है, जिसे आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है। आपको क्योंकि मुझे यही पता है जब भी सरकारी महकमे से कॉल आती है वो 042 नंबर होता है, 051 नंबर होता है। जी बिल्कुल। तो ये आप प्राइवेट नंबर से कॉल कर रहे हैं मुझे, तो मेरे जो शकूक व शुबहात हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं। और ऊपर से आप मुझे पिक्चर या वो नहीं शेयर कर रहे, आप मुझे पता नहीं कौन सा कोड शेयर कर रहे हैं। मैं आपको कह रही हूँ मुझे 5-7 मिनट दें, मैं आपको प्रॉपर जो है वो कॉल बैक इसी नंबर पे कर लेती हूँ। सारी इन्फॉर्मेशन मुझे ले लेने दें, मैं आपसे सारा कुछ पिक कर लेती हूँ। लेंगी आप, किससे लेंगी आप? ये आपका मसला नहीं है सर। आपकी जो डिटेल्स शेयर की है, क्या मैंने आपको वो गलत की है? आप लड़ क्यों रहे हैं, नाराज क्यों हो रहे हैं? जो मैंने आपको डिटेल्स शेयर की है वो गलत की है, मुझे ये बताइए। आप नाराज क्यों हो रहे हैं, लड़ क्यों रहे हैं भाई? मेरा राइट है। आप और ये कॉल भी दिखाने का आपको यही मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। अब जब ये कॉल बंद हुई, ये सारा मामला हो गया, तो उसके फौरी बाद मैंने जो FIA के एक ऑफिसर हैं, मैंने उनको कॉल की और उनको ये सारा मामला जैसे ही मैंने बताया तो उन्होंने कहा भाई ये स्कैम है, ये फ्रॉडिया है, ऐसा नहीं होता। और फिर मुझे मज़ीद वो हो गया कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता। और उन्होंने मुझे कहा कि आप ये जो भी रिकॉर्डिंग है, जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है, ये मुझे शेयर कर दें, इसको देख लेते हैं। लेकिन हमारे जो आम लोग हैं, जो सादा लोग हैं, यकीन जानिए वो इस तरह से लुटते हैं।